हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैंने बनाया है अपने कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा जो ये मुकुट है, और ये बनी है बहुत ही आसानी से। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है और लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके के थैले जो हमारे घर में आते हैं, जिनसे हम मार्केट से सामान वगैरह लाते हैं, इस थैले पे एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। तो बिल्कुल आधा आधा आप इस तरीके से मोड़ के और इस तरीके से आउटलाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करने का ये जो होता है कि इससे आप बिल्कुल इक्वल आधे आधे चीज़ें जो हैं हम इस पर बना पाते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद इसे सीधा किया और फिर से उसी के अकॉर्डिंग लाइन जो है वो खींच के मैंने बराबर कर लिया। तो लग रहा है ना अच्छे से लाइन जो है हमारे बिल्कुल तिरछे से हल्के से तिरछे है, और इस टुकड़े को काट के अलग कर लेते हैं ताकि हमारे काम जो हैं वो थोड़े से आसान हो जाए। और लिया है इस तरीके के रनिंग स्टोन, और लिया है कुछ ऐसी मोती, छोटे छोटे मोतियाँ थी जिनको मैंने धागे में पिरो लिए, और कुछ इस तरीके से इन्हें अरेंज करूँगी ताकि ये बहुत ही सुंदर सा मुकुट जो है हमारा रेडी हो जाए। तो बिल्कुल हल्का सा वी शेप देते हुए हम इन्हें अरेंज करेंगे और किनारे से धागे को रखेंगे। धागे किनारे की तरफ, मोतियाँ जो हैं वो बीच में, और धागे जो हैं किनारे की तरफ खाली रखेंगे दोस्तों, ताकि ये धागे जो है ना बाद में हमें बहुत ही अच्छे से बंद करने के काम में आए। तो इस तरीके से जब हम किनारे की तरफ धागे को रखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल भी मोती बिखरने का कोई भी चांस नहीं होने वाला। और इसके ऊपर एक लेयर मोती लगाया, दूसरे लेयर में मैंने रनिंग स्टोन जो थे इनको लगा दिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से लगाने के बाद जो है इन्हें भी बिल्कुल किनारे पे हल्का सा खाली रखेंगे ताकि हमारे जो मुकुट हैं उनके जो शेप हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आ पाए। तो इन्हें भी इस तरीके से अरेंज कर दिया, और इनके ऊपर इस तरीके की बिल्कुल छोटी सी जो सिल्वर की बीड्स आती है, बिल्कुल छोटी होती हैं ये, तो इनको भी एक लेयर इनमें डालेंगे ताकि हमारे जो नीचे का सर पर का सीधे जो ललाट पर जो मुकुट का हिस्सा आएगा वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाए। तो ललाट के मुकुट को थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए हमें इस तरीके की चीज़ें लगानी होंगी ताकि हमारे मुकुट का शेप जो आए वो बहुत ही प्यारा सा आए। और इस तरीके से इन्हें मैंने लगा लिया। तो आप देख सकते हैं 3 लेयर जो है हमारी मोती बिल्कुल रेडी हैं। और इसके बाद यहाँ से इसे भी मैंने खाली किया। तो आप देख सकते हैं किनारे की तरफ जो है मैंने बिल्कुल खाली हिस्सा जो है वो रखा है अपने कपड़े का। और इस तरीके से ये कंप्लीट हुए, और इनके बाद जो मोती हमने नीचे की ओर लगाई है उस मोती को ऊपर की ओर हमें फिर से टर्न करके लगाना है। तो इसे जब हम टर्न करके लगाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत ही परफेक्ट वाली जो शेप है वो आ जाएगी। इसे लगाने के पहले सारे जो धागे हमारे निकले हुए हैं इस जो चैन है मोती वाली इसके नीचे डाल देंगे। इसका कारण ये है कि जब हम ग्लू लगाएंगे तो वो धागे बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे, और हमारी जो मुकुट हैं वो मोतियाँ बिखरने के बिल्कुल भी चांसेस जो है वो नहीं होंगे। और इस तरीके से ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर जो है हमारी रेडी हो गई है, और इस तरीके से ये आएगी। इसे करते हैं किनारे, और लेते हैं एक प्लास्टिक का सीट जिनके ऊपर हम छोटी छोटी सी जो हैं वो कैड़ियाँ बनाएंगे जो मुकुट में ऊपर की ओर लगी होती हैं। और इस तरीके के जो ये सीट है, तो प्लास्टिक वाले सीट हैं, आप चाहें तो जो कपड़े पे हमने बनाए हैं उस कपड़े पे भी बना सकते हैं। और इस तरीके से इस पे एक ड्रॉप डाला कुंदन वाला, और इनके चारों ओर पतली सी जो हमारी बीड्स हमने लगाई थी उस बीड्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि बहुत ही सुंदर सी ये कैडी जो है वो बन के रेडी हो जाए। तो इस तरीके से ये रेडी हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाएंगे। इनके ऊपर फिर से एक लेयर मैंने डाला रनिंग स्टोन जो थे वो, और इस तरीके से ही थोड़े से बड़े शेप जो है हमें देने हैं। तो 2 छोटा और 1 बड़ा ऐसे शेप हमें इनमें बनानी होगी ताकि बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और किनारे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो इसलिए हमें इस तरीके से ही इन्हें अरेंज करना होगा ताकि ये बहुत ही सुंदर सा बन के रेडी हो जाए।
लास्ट में यहाँ भी मैंने इसे चिपकाया और धागे जो हैं उनको नीचे की ओर रख के ही हमें सारे काम करने हैं ताकि ये ग्लू से चिपकते चले जाएं और कहीं भी कोई परेशानी जो है वो ना हो। और इस तरीके से एक लेयर फिर से बाहर की ओर से हम बीड्स जो हैं उनको लगा लेते हैं ताकि ये कैरी जो है थोड़ी सी बड़ी साइज की आ जाए। इस तरीके से ही हम इन्हें बना लेते हैं और इस तरीके से जब हम इन्हें बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा शेप जो है वो आ जाएगा। तो बिल्कुल शेप का ज़रूर ध्यान रखें ताकि हमारे जो मोती हैं वो बिल्कुल अच्छे से अरेंज हो पाए। और इस तरीके से हमारे शेप जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आए हैं और इन्हें कट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की बूटी जो है हमारी तैयार हो गई और इस तरीके की बूटियाँ बना के आप ढेर सारा कान्हा जी का कपड़ा भी बना सकते हैं। और ये बूटियाँ बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने देखा कितनी आसानी से बन गए। मैंने ये बना रखा है, एक बड़ा और दो छोटा। तो इन्हें कुछ इस तरीके से हमें डालना होगा। तो बीच में देख रहे हैं आप कि मैंने बड़े हिस्से को बीच में डाला है और किनारे से छोटे हिस्सों को मैं इनके अंदर चिपका दूंगी। तो बस आप कभी भी चिपकाने के पहले एक बार रख के ज़रूर देखें कि इनको हम कैसे डालेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो बिल्कुल सीधे से लिया और चिपका दिया, ऐसा काम ना करें। एक बार रख के इनको ज़रूर से चेक कर ले पहले, उनके बाद आप इन्हें चिपकाना शुरू करें। तो इनसे आपको दोबारा करने की मेहनत भी नहीं लगेगी और आपके काम भी बिल्कुल परफेक्ट होकर आएंगे। और इस तरीके से इसके ऊपर भी ग्लू लगाया और साइड में इन्हें लगा लिया। तो साइड में इस तरीके से हम इन्हें लगाते चलेंगे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इस किनारे के भी मैंने लगा लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट जो शेप है हमारे मुकुट का वो रेडी है। लेकिन ये अभी भी आपका जो ये है ये बैंड नहीं होगा। तो इन्हें अब चलते हैं थोड़े से बैंड करने की ओर। तो मैं रख के देख रही थी कि इन्हें कैसे करूं। तो कुछ इन्हें करने के लिए मैंने क्या किया कि जो यहाँ पे थोड़े से खाली हिस्से जो है वो मुझे दिख रहे थे, तो यहाँ पे मैं एक जरकन जो है लगा लेती हूँ। एक दो जरकन आप यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं तो आप हाफ कट मोती जो है उनको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि जो खाली स्पेस है वो बिल्कुल ना दिखे और हमारी मुकुट जो है बिल्कुल परफेक्ट वाली शेप में रेडी हो। तो इस तरीके से ये रेडी हो गए हैं। तो इन्हें अब थोड़े से टाइट करने होंगे ना, ताकि हम चाहें तो इन्हें फंसा लें कान्हा जी के सर पे या चाहे तो बांध लें। तो मैं दोनों चीज़ें इनमें सेम करूँगी ताकि अगर कभी हमारा जो फंसाने वाला काम है, दबाने वाला, वो ना हो तो हमारे धागे काम आए। लेकिन उसके पहले सबसे पहले एक रफ टफ आइडिया में इनको काट के अलग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े जो हैं वो हटा देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल रफ टफ मैं इसे काट रही हूँ। इसे फिर से मैं काटना जो है अच्छे से कट करूँगी बाद में। तो पहले इस तरीके से एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं वो हटा देती हूँ ताकि हमारे धागे और जो वायर है वो लगाने में बहुत ही आसानी होगी, ताकि हमें शेप बिल्कुल पता चल रही है। तो इस तरीके से बिल्कुल पतले पतले से वायर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनको आप लगाइए ताकि यहाँ से आप इन्हें चाहें तो मोड़ के और कान्हा जी के सर पे बहुत ही आसानी से फंसा सकते हैं। जो लंबे वाले नीचे के जो ललाट वाले पोर्शन हैं उनके ऊपर कुछ लंबे से तार जो हैं वो लगाएंगे ताकि ये हमें दबाने के काम आए। और बस ये 2 लेयर ऊपर की ओर लगाया है और 1 लेयर नीचे की ओर लगाया है। थोड़े से ये धागे हैं उनको भी मैं इस तरीके से डाल देती हूँ ताकि अगर तार कभी काम न करे तो ये धागे हमारे काम आ पाए। और दूसरा जो एक सीट है उसको डाला और इस तरीके से ये रेडी हो गए हैं। तो इनको बिल्कुल अब हमें अच्छे से कट कर लेने हैं। तो अच्छे से कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मुकुट का जो शेप आया है कुछ इस तरीके का रेडी हुआ है। मैं इसमें आपको फंसा कर दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट जो हैं वो रेडी हुए हैं हमारे मुकुट। दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे कान्हा जी के सर पे ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से बने हुए मुकुट जब आप भगवान के सर पे रखते हैं ना, तो कुछ इस तरीके की लुक जो है आती है। तो आए ना, पूरे सर में बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है मुकुट आ गया है। तो बस ऐसे ही हमें मुकुट जो है वो तैयार कर लेने हैं। तो हमारे मुकुट तो हो गए बिल्कुल रेडी और कान्हा जी इन्हें पहन के लग रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से।
तो आप भी इस तरीके के मुकुट जो हैं बना के रेडी कर सकते हैं इस जन्माष्टमी, जो बनेंगे बहुत ही आसानी से। और बिल्कुल घर में कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही है जिनसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें जो हैं वो बना पाएँ। तो लग रहा है ना बहुत अच्छे से हमारे कान्हा जी के मुकुट। तो ये हो गया तैयार। अब चलते हैं कुछ और भी बना लेने जिनसे हमारे तैयारी जो है वो बिल्कुल चलती रहे और शुरू रहे, ताकि हम आगे भी और काम कर पाएँ। और चलते हैं, बहुत ही सुंदर सा एक माला बनाएंगे। वो माला जो है इसी कपड़े का, थैले से जिनसे हमने बनाई अभी मुकुट, उन्हीं कपड़े पे कुछ कॉर्नर वाले भाग से आप इस तरीके से शुरू करें। बीच से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा, तो कॉर्नर वाले भाग से आप इसे शुरू करें और इस तरीके से इनमें ग्लू लगा के और पहले थोड़े से बड़े बीड्स जो हैं उनको चिपकाएंगे। किनारे धागा रखेंगे, फिर से मैं कह रही हूँ कि किनारे धागा रखेंगे, ताकि इन धागों को बाद में जब हम बंद करें तो हमारे मुकुट का जो हमारे माला का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो मैंने 1 लेयर 2 लेयर जो है मोती इनके अंदर डाला है। अब मेरे पास है थोड़े से सीक्वेंस, जिनको मैं इनमें लगाने वाली हूँ। सीक्वेंस से हमारी जो माला है वो बहुत चमक दमक वाली हो जाती है और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं इसके अंदर, और ये बहुत सुंदर भी लगती है। तो इस तरीके से मैंने इन्हें अरेंज कर दिया। तो कुछ ऐसे बन के रेडी हो गए। इनके नीचे 1 लेयर जो है हम लगा लेते हैं कुछ और, जिनसे हमारे माले जो हैं थोड़े से चौड़े होते चले जाएंगे। तो इनके नीचे 1 लगाया मैंने इस तरीके के रनिंग स्टोन जो है वो। तो ये चेन आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और आप इसे बहुत ही आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने इन्हें लगा दिया, लेकिन अभी भी लग रहा है ना कि थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसे मैं कट करके हटा देती हूँ। और कट करके हटाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप किसी भी सीजर से आप इसे कट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे माला जो हैं वो आधे रेडी हैं। इनके ऊपर आगे मैं थोड़े से कुंदन जो है वो लगाने वाली हूँ, ताकि हमारे माले जो हैं बिल्कुल अच्छे से चौड़े से रेडी हों और देखने में काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने ट्रायंगल शेप के जो कुंदन आते हैं वो लगाए हैं, और इनके बीच में मैंने थोड़ी सी स्पेस जो है वो रखी है, ताकि यहाँ पे गोल वाले कुंदन जो है मैं लगा पाऊँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ लगा दिए ट्रायंगल वाले शेप के जो कुंदन हैं वो, और बिल्कुल इनके बीच में इस तरीके के गोल शेप के जो कुंदन हैं उनको भी हम लगाते चलेंगे। और हमारे माले जो हो गए बिल्कुल रेडी। इनके नीचे एक थोड़ा बड़ा सा जो है वो पैंडल भी तो लगाना होगा, ताकि ये कान्हा जी के सीने पे झूलता हुआ मटकता हुआ बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो इस तरीके से इन्हें भी मैंने लगा दिया। तो एक बार मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों कि बिल्कुल फाइनल चिपकाने से पहले एक बार इसे रख के आप ज़रूर देखें कि ये अच्छा लग रहा है इसके साथ या नहीं। तो ये हमारे माला का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट सा आया है। ये धागे हैं, धागे को कुछ इस तरीके से मोड़ के अंदर की तरफ मैं करने वाली हूँ। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल वी शेप के मैंने इसी कपड़े का टुकड़ा काटा है और इन्हें मैं इनके अंदर चिपकाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से गोंद जो है यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, धागे को अंदर की तरफ डालेंगे और इसके ऊपर से आप जो है थोड़े से इस तरीके के मौली वाले धागे जो हैं डाल दें, ताकि ये कान्हा जी का सर अगर बड़ा है तो मौली जो है धागे वो बहुत ही हेल्प करते हैं बड़े से सर में जाने के लिए। और इस तरीके से वी शेप वाले कपड़े को भी चिपकाया और इस तरीके से माला जो है बनके हमारा रेडी हो गया। अब इन्हें काट लेते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल एक्स्ट्रा कपड़ों को कट करके बहुत ही आसानी से आप हटा सकते हैं और बन जाएंगी बहुत ही प्यारी सी हमारी माला, जो देखने में काफ़ी प्यारी है और बिल्कुल हमारे कान्हा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके की माला आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। दिखने में आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बनेगी बहुत ही आसानी से। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कान्हा जी के मुकुट और आपके वो मालाएं अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस तरीके से आप देख सकते हैं फाइनल जो लुक है हमारे माला का और हमारे मुकुट का, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, देखने में बिल्कुल परफेक्ट है। और आपने देखा कि ये मेरे कान्हा जी के सर पर भी बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा है।
तो बस हमें ऐसे ही अपनी चीज़ें जो हैं वो बना कर रेडी करनी है, ताकि धीरे धीरे हमारी जन्माष्टमी की जो तैयारी है वो होती रहे और हमारे काम जो है वो आगे बढ़ते रहे। तो इस तरीके से हमारी जो मुकुट है और माला है वो तो रेडी है। आप कब बना रहे इस तरीके की चीज़ें, ताकि हमारी जन्माष्टमी की तैयारी पूरी हो जाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।